नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दोनों जो चैप्टर्स हैं, पहला और दूसरा, उन दोनों के न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इस दोनों चैप्टर से जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और जिनके आने की संभावना है, उन न्यूमेरिकल्स का हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला जो न्यूमेरिकल है नंबर 1, 0.01 मीटर त्रिज्या के गोलाकार चालक को कितना आवेश दिया जाए कि उसके पृष्ठ पर 9 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। मतलब इसने स्पष्ट रूप से हमें कह दिया कि गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है वो आर का जो मान है वो 0.01 मीटर है। इसके अलावा ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कितना आवेश, अर्थात आवेश की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो Q का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, विद्युत क्षेत्र E का जो मान है वह 9 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। 3 वैल्यू हमें दे रखी है और हमें ये Q का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E का मान होता है KQ/R², जो हम अच्छे से जानते हैं। तो Q बराबर हो गया ER²/K। सारी वैल्यूज में हम रख दें तो ये हो जाएगा Q का मान E की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁴ था, ये यहाँ रख दीजिए 9 × 10⁴। R का मान 0.01 और 0.01 रख दिया और K का मान 9 × 10⁹ हमने रख दिया है। 9 से 9 को काट दिया, 10⁴, 1 × 1 बटा 10⁹ और 100 × 100। क्योंकि इसका पॉइंट मैंने हटाया तो नीचे से 100 हो गया, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100 हो गया, बाकी सब सेम है। तो नीचे देखिए अगर हम, तो 1 2 3 4 10⁴ बन रहा है, 10⁻, यहाँ 4 बन रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे तो यहाँ बच गया 1 × 10⁻⁻9, क्योंकि ये ऊपर चला गया है। और 10⁻⁻9 को नैनो कहते हैं, तो ये हो गया 1 नैनो कूलम। ये हमारा फर्स्ट था। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए आप, अनंत लंबाई के आवेशित तार में आवेश 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है। इससे 0.2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो तथा उसकी दिशा बताओ। ये हमसे इसने हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। देखो, कूलम प्रति मीटर जो मात्रक होता है वो लैम्डा का होता है और ये लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है। साथ में इसने आर की वैल्यू हमें दे रखी है और ये हमसे विद्युत क्षेत्र ई का मान पूछना चाह रहा है। या यूँ कहूँ मैं, कुल मिला के बात ये है कि गाउस के नियम की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। और गाउस के नियम की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसमें जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये वापस वही चित्र जो हमने गाउस के नियम की फर्स्ट एप्लीकेशन में बनाया था। पॉजिटिव चार्ज इसकी प्रत्येक जगह उपस्थित है और ये आर दूरी पर बिंदु P है। और ऐसी पोजीशन में इसने हमें जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखते हैं हम, लैम्डा बराबर 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। चूँकि माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर। आर की वैल्यू 0.2 दे रखी है मीटर में और ई का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो इसमें इस पोजीशन में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है ई का मान वो 2K λ/R के बराबर है। और यहाँ ई बराबर 2 का 2 रख दिया, के की वैल्यू 9 × 10⁹ रख दी है और लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁶ रख दी है और आर का मान 0.2 रख दिया है। इन सब को अगर हम सोल्व कर दें तो देखिएगा, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो ऊपर 10 लग गया, पहला काम। अब ये 2 बन गया, जो ये है, ये 2, ये है, 2 से 2 को काट दिया, 9 5 45 होते हैं और 10⁻⁹ -6 10⁻+3 हो गया है। अब यहाँ बच गया 45 × 10⁻⁴, जो कि परिपाटी है एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाने की। तो मैंने इस 45 को 4.5 लिखना होगा इसके तहत मुझे। तो मैंने क्या किया, 45 का 4.5 कब बन सकता है, जब 45 में 10 का भाग लगाया जाए। तो इस 45 में 10 का भाग लगाया और 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁴ ऐसे कैसे न्यूटन प्रति कूलम। भाग लगाया तो 4.5 हो गया और 10 और 10⁴ 10⁵ हो गया। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम।
और हमने इस वाले टॉपिक में वहाँ पर भी पढ़ लिया था कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आवेशित तार की लंबाई के लंबवत दिशा में, ये इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। वहाँ पर भी हमने ये चीज़ देख ली थी। तीसरा न्यूमेरिकल देखिए आप, दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच की दूरी 0.02 मीटर है तथा विद्युत क्षेत्र 20,000 वोल्ट प्रति मीटर है। प्लेटों पर आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है इसने। आर की वैल्यू दे रखी है हमें, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.02 मीटर दे रखी है। साथ में ई का मान इसने हमें 20,000 वोल्ट दे रखा है। और हमें आवेश घनत्व प्लेटों पर, और प्लेटों पर आवेश घनत्व सिग्मा हुआ करता था जो हमने पढ़ा था पहले। सिग्मा की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें जो प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 रहेगा। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होने के कारण तो सिग्मा बराबर हो जाएगा ई गुणा एप्सिलॉन 0। हर जगह ये जो ई है ये एफ जैसा लग रहा है, लेकिन जबकि है ये ई ही, तो ई गुणा एप्सिलॉन 0। अब ई की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 20,000। एप्सिलॉन 0 है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻12, जो आपको याद रखना था। आपको पहले ही मैंने बताया था कि इसको याद रखना है। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब हम, और ये हो गया 20,000 गुणा 8.85 गुणा 10⁻12। 16 अगर हम करें इसको तो देखिएगा आप, ये 10 की पावर 1 2 3 4 है, 10 की पावर प्लस का 4 है, माइनस का 12 है, प्लस का 4 माइनस का 12 क्या हो गया, माइनस का 8। अब यहाँ से बच गया केवल 2। 8.85 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.70 हो जाएगा। फिर वही परिपाटी कि एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाने की है, अर्थात इसको 1.77 हमें लिखना है। वो कब लिख सकते हैं, जब मैं 10 का भाग लगा दूँ, तो 10 से गुणा भी कर दिया, तो ये हो गया 1.77 और 10 की पावर माइनस का 7। सिग्मा की वैल्यू मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अगला न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक बिंदुवत आवेश से 20 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान वोल्ट प्रति मीटर है। आवेश से 8 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। ध्यान से समझिए, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो ई बराबर होता है KQ/R²। हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ इसने वैल्यू क्या क्या दे रखी है हमें। एक तो इसने हमें वैल्यू दे रखी है कि 20 सेमी की दूरी पर, अर्थात R1 का मान 20 सेमी दे रखा है। विद्युत क्षेत्र का मान 10 वोल्ट प्रति मीटर है, अर्थात ई का मान है 10 वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा कह रहा है कि 8 सेमी की दूरी पर, अर्थात R2 का मान 8 सेमी है। E2 का मान बताइए। E2 की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहे हैं। अब ओरिजिनल सूत्र तो E बराबर KQ/R² था, फिर दो पोजीशन में हमें 2 आंकड़े दे रखे हैं। तो प्रथम स्थिति में मैं इसी फॉर्मूले को लिख दूंगा। E1 बराबर, देखो यहाँ पर K और Q की कोई जिक्र नहीं है, तो K तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, Q का जिक्र नहीं है। इसका मतलब बिंदुवत आवेश फिक्स है, इसलिए Q के साथ यहाँ Q1 नहीं लगाया है। यहाँ जिक्र E और R का ही आ रहा था 1 2 के हिसाब से। तो E1 बराबर हो गया KQ/R1 का स्क्वायर। इसी प्रकार द्वितीय पोजीशन में E2 बराबर KQ/R2 का स्क्वायर। फिर आपस में इनका भाग लगाया, E2/E1 बराबर ये लाइन बन गई, KQ से KQ कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो R1² E2/E1 KQ/R2², R1²/KQ, KQ से KQ कट जाएगा और ये हो जाएगा R1²/R2²। तो E2 बराबर हो गया R1²/R2² गुणा E1, और ये हो गया E2 बराबर, R1 की वैल्यू है 20 दे रखी थी हमें, तो ये स्क्वायर थी वजह से 20 गुणा 20 रख दिया। इसकी वैल्यू 8 थी, 8 गुणा 8 रख दिया। E1 की वैल्यू 10 थी। इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा 250/4, अर्थात 62.5 वोल्ट प्रति मीटर। ये शायद एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, वो देखिए वेरी मोस्ट लगा रखा है मैंने, न्यूमेरिकल नंबर 5। और इसका ये सवाल है कि एक बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान क्रम से 5000 तथा 8000 एमकेएस मात्रक है।
पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई बंद पृष्ठ है, ये तो प्रवेश करने वाला, तो फाई प्रवेश का मान तो 5000 एमकेएस मात्रक दे रखा है और फाई निर्गत 8000 एमकेएस मात्रक दे रखा है। और अब हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो फाई ज़्यादा कौन सा है, निकलने वाला ज़्यादा है, तो फाई निर्गत माइनस फाई निवेशी या फाई प्रवेश 8000 माइनस 5000 बराबर 3000 एमकेएस मात्रक। इसका मतलब फाई की वैल्यू हमें नेट प्राप्त होगी 3000 एमकेएस मात्रक। समेशन क्यू की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा था कि परिबद्ध आवेश का मान बताइए। तो गाउस का नियम हम यहाँ लगा लेंगे, और गाउस का नियम लगाते हैं तो ये हो जाएगा, गाउस के नियम से फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या समेशन क्यू बराबर फाई एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू वहाँ 3000 आई गई थी और इसकी वैल्यू ये हम जानते हैं 16, इसको कर ले हम तो ये आ गया 26.55 10⁻⁹ होता है नैनो कूलम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से हम कंप्लीट फिजिक्स को करेंगे 12th क्लास की। धन्यवाद।